और देश के लिए आज का दिन काफी अहम है। देश के लिए आज की तारीख बेमिसाल है। आज संविधान दिवस है और इस खास दिन को देश भर में कार्यक्रमों के जरिए आम जनता तक संविधान का संदेश पहुंचाया गया। संसद भवन में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे समेत तमाम सांसद मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान देश का पवित्र ग्रंथ है। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एक खास कार्यक्रम हुआ। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नामक इस कार्यक्रम में डाक टिकट सिक्का जारी किया गया। दरअसल सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रति यानी कॉपीज जारी की गई। भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक, भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी गौरवशाली यात्रा, ये 2 किताबें जिनका विमोचन किया गया। आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर बैठे नजर आए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार पूरे 1 साल चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इस अभियान के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इस खास मौके पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने करीब 1.5 मिनट का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो सभी बातें सुनाई दे रही हैं जो पीएम मोदी ने आज तक इसे लेकर अपने भाषण में कही हैं। एक जगह पीएम मोदी कहते हैं कि हमारा संविधान ही हमारी ताकत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीजेआई संजीव खन्ना समेत तमाम जज मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की वजह से गरीबों को ताकत मिल पाई है, गरीब लोगों को ताकत मिली और पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया है। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है। तो कांग्रेस ने भी संविधान रक्षक अभियान लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प, इस अभियान की शुरुआत आज की। ये संकल्प कांग्रेस 60 दिनों तक चलाएगी, यानी आज से लेकर
26 जनवरी तक। और इसका उद्देश्य संविधान की मूल भावना की रक्षा करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित करना है। इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र को निशाने पर लिया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को लेकर, ऐसे शब्दों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, उस संविधान में दो शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है।